बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, सबकी मुरीदों का मुझे पीर बना दे। तन मिल जाए तां जकदाए वे क्यों आसे पासे तकदाए, साडी मिन्नत। रुए जमीन का 5% हिफाजत का काम ये जवान किस तरह से कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम बॉर्डर के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन है और मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं ये भारतीय बॉर्डर है जहाँ पर जो है वो बाढ़ लगी हुई है। और पंजाब रेंजर्स जो है ये कोई 1300 किलोमीटर के लगभग इलाका है जिसको ये कवर करते हैं, जिसकी ये सिक्योरिटी करते हैं। और ये बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है। ये जड़ी कस से शुरू होता है और फिर उसके बाद आगे जो है वो रहीम यार खान तक जाता है। और सबसे मुश्किल टेरेन जो है वो ये है क्योंकि ये इस तरह से डेजर्ट टेरेन है, रेतला इलाका है जिसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब रेंजर्स जो हैं वो उनका काम, एक तो ये काम है जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है, सबसे अहम काम ये है क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। और इसी वजह से इनका जो है वो हर वक्त एक तरह से ये हालत जंग में रहते हैं। इन्हें हर वक्त जो है वो तैयार रहना होता है कॉम्बैट के लिए। दूसरी जो अहम चीज़ के जो वहाँ से बिला इश्तियाल फायरिंग होती है मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम सुनते हैं, वो उसका भी सामना सबसे पहले ये रेंजर्स के जवान ही करते हैं। तो ये इनका एक काम है जो कि हर वक्त इन्हें कॉम्बैट के लिए तैयार रहना होता है, हालत जंग में होते हैं। उसके बाद जो दूसरा अहम काम है वो यहाँ पर एंटी स्मगलिंग है, जो स्मगलिंग को रोकना। बॉर्डर के दूसरी तरफ से जो है वो जो माल आता है, अगर कोई स्मगलिंग का काम कर रहा है तो उस पर भी इन्होंने नज़र रखनी होती है। तीसरा काम फिर यहाँ पर ये डेजर्ट के अंदर जो ख़ास तौर पर बड़ा अहम है वो ये कि किसी किस्म की कोई जो इल्लीगल हंटिंग है या माहौल को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर भी यही लोग नज़र रखते हैं क्योंकि सारा जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है और ये भी इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। ये डेजर्ट के अंदर तो ये काम है, मगर इसके अलावा ये शहरों में भी मौजूद होते हैं। पंजाब रेंजर्स वहाँ पर भी है, वहाँ पर सिफारतकारों और सिफारत खानों की जो सिक्योरिटी है वो इनके पास है। फिर टारगेटेड ऑपरेशन भी, ये जहाँ जहाँ पुलिस को मदद की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये टारगेटेड ऑपरेशन भी करते हैं। तो अभी हम इस ज़ीरो लाइन के साथ साथ सफ़र करेंगे और ये बड़ा लंबा सफ़र है इस सहरा में। ये तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर का इलाका है। इसी तरह से रेतला, कहीं कहीं ये ग्रीन हो जाता है, कहीं कहीं झाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, मगर मेजॉरिटी इसका इलाका जो है वो रेतला इलाका है। इस रेतला इलाके में ज़िंदगी कैसे होती है, पोस्टों पर जो हमारे जवान मौजूद हैं और जो ऑन ग्राउंड ड्यूटी दे रहे हैं इस बॉर्डर के साथ साथ, उनकी रूटीन क्या होती है, वो किस तरह से जो है वो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ये कितना मुश्किल काम है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम अगली कुछ पोस्टों पर जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे, जवानों से हम बात भी करेंगे कि वहाँ पर क्या हालात हैं और आपको भी दिखाएंगे। ये अभी हम अलवाहिद चेक पोस्ट पर पहुंचे हैं और ये बहावल नगर का इलाका है, तहसील है हारूनाबाद। और ज़ीरो पॉइंट के साथ साथ जो है वो सफ़र करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। मेरे साथ जो है पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर इमदाद साहब जो है वो मौजूद हैं। इनसे हम ज़रा बात करते हैं। इमदाद साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा ये बताइए, मौसम तो आज तो थोड़ी हवा चल रही है, वैसे भी नॉर्मली भी मौसम ऐसा होता है कि ज़्यादा सख्त होता है? नहीं सर, इतना तो ज़्यादा नहीं है। ये इधर से डेजर्ट का एक्चुअली स्टार्ट है, लेकिन आम रूटीन में कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी इधर हवा चलती रहती है। इतना नहीं है वो, जैसे डेजर्ट का होता है ना हार्ड मौसम, वही वाला। क्या रूटीन क्या होती है आप लोगों की यहाँ पर? ये तो बड़ा दूर है इलाका शहरी आबादी से, तो किस तरह से आपकी रूटीन ट्रुप्स की यहाँ पर क्या होती है? सर ये इधर सुबह इंशाल्लाह हम उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हमारा सुबह सुबह खुरा चला जाता है, नाका आ जाता है, उसके बाद हमारा खुरा चला जाता है। खुरा जब आ जाता है 7:30 बजे, तो उसके बाद हमारी ओपी चली जाती है। इसके अलावा जब नाइट होती है शाम को 7 बजे हमारा नाका चला जाता है। यही हमारी रूटीन है सर, ये हमारी है। इसके अलावा हमारी 2 ओपीज़ हैं जो दिन के वक्त 2 आदमी उधर मौजूद रहते हैं, उनके ऊपर जो इंडिया की जो भी मूवमेंट है उसको नोट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पोस्ट में डे के टाइम गेट पे भी संतरी होता है और डे के टाइम ऊपर ये स्टील टावर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर
होता है सर। अच्छा इमदाद साहब, खाने पीने का क्या करते हैं यहाँ पर, किस तरह से बंदोबस्त होता है? एक्चुअली सर ये जो राशन है वे हमें विंग हेडक्वार्टर सप्लाई करता है। जो कुकिंग होती है वो हमारे तमाम जो जवान हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो सारे कर रहे हैं। कितनी देर बाद राशन? ये 1 माह के बाद आता है राशन। अच्छा ये मैं टावर देख रहा हूँ ऊपर, झंडा भी हमारा लहरा रहा है पाकिस्तान का, तो आए जरा हमें ऊपर चल के दिखाएं इधर कि हमारे एक ऊपर संतरी है जो इंडिया की बीएसएफ की जो भी मूवमेंट है उसको सुपरविजन करता रहता है। एक्स्ट्रा अगर कोई मूवमेंट हो तो वो नोट कर लेता है, आगे हम उससे बाला हेडक्वार्टर को बताते हैं। चले आए ऊपर जाकर देखते हैं कि वहाँ से बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा और किस तरह से यहाँ पर जो है वो इस मौसम में सहरा में किस तरह से ड्यूटी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सा। कैसी जा रही है आपकी ड्यूटी इधर? ड्यूटी बहुत अच्छी आज जा रही है, हम इधर एंजॉय कर रहे हैं, ड्यूटी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है सहरा में जो है वो नज़र रखना। और ये कितनी हाइट है जी इसकी? मैं इमदाद साहब 65 फीट है इसकी हाइट। 60 फीट है, तो ये सामने सहरा है, भारत है। मुश्किल काम है यहाँ पे टावर पे ड्यूटी देना। टावर पे ड्यूटी देना मुश्किल तो है, लेकिन ड्यूटी तो फिर ड्यूटी है ना। क्या फीलिंग होती है? सामने दुश्मन बैठा हुआ है, उसकी हर चीज़ पर जो है वो नज़र रखनी है, हर वक्त जो है वो चौकस रहना है। दुश्मन पे ऊपर जब नज़र पड़ती है तो बंदा बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ रहता है। रात की ड्यूटी भी यहाँ पर ही होती है टावर पे? रात की ड्यूटी नहीं होती, रात को कोई ना कोई तो होता होगा यहाँ। रात पे पोस्ट गार्ड होती है। सारी मूवमेंट है वो इंडिया की उसको देख रहे, क्योंकि यहाँ पर उनका डिस्ट्रिक्ट गंगानगर जो टोटली वो डेजर्ट है, जिसका ज़मीनी पानी भी कड़वा है उनका। ये सामने तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल आबादी तो है ही नहीं है। नहीं इधर है ना सर, ये जो पीछे आपको आ रहे हैं ना ये तरी दरख्त वगैरह, इसके पीछे इनका है गाँव खाटा जो जीरो लाइन से 4 किलोमीटर के पास। सारा सहरा है, आप लोग यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। पीने का पानी वगैरह ये जो मुश्किलें हैं ये अब यहाँ पर कुछ आसान हुई हैं कि यहाँ पर अभी भी वैसे ही हालात? इसके बहुत से अभी प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व होगी, क्योंकि इस पोस्ट पे एक्चुअली वाटर सप्लाई भी आ रहा है और इसके अलावा हमने पीछे जो एक खाला है उसके ऊपर बोर की है मोटर, वो उससे पानी। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्या होता है जवानों के लिए? इधर सबसे जो बड़ा चैलेंज यही है कि ये जो हार्ड है वेदर, इसको फेस करना, और उसको मैंने आपको पहले ही बता चुका कि जो हमें एक्स्ट्रा डाइट मिलती है उससे हम करें। ये तो एक पहलू है कि यहाँ पर जो है वो आप बॉर्डर पर नज़र रख रहे हैं, मगर वो स्मगलिंग वालों को रोकना होता है, इलीगल हंटिंग जो लोग कर रहे हैं उनको भी रोकना होता है, तो ये इससे तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, क्यों नहीं सर? है इलीगल हंटिंग जो है सर, उसका हमने VDCA क्या है, विलेज डिफेंस कमेटी, उसकी वीकली मंथली बेस पे एक मीटिंग बुलाई जाती है। उनके पास हमारे सेल नंबर होती है, हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसी कोई मूवमेंट होती है तो वो हमें लोग इन्फो कर देते हैं, हम उनको कैप्चर कर लेते हैं। रहा मसला स्मगलिंग, जब ये पोस्ट अवेल यहाँ पर नहीं थी उस वक्त कोई हुआ हो इंसिडेंट, ऐसा कोई वाक़या नहीं, क्योंकि आगे इंडिया को यहाँ पर सोर्स को क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे सारा डेजर्ट है, पीछे पाकिस्तान की साथ साथ पोस्टें हैं, हमारे ये गाँव हैं, ये जैसे ये बखराना गाँव है, ये साथ है। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी स्ट्रांग है, जैसे भी कोई मूवमेंट होती है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सो मच। ये मेरा ख्याल है एक चीज़ तो है कि रेंजर्स का बड़ा मल्टी टास्किंग यहाँ पर जो है वो जवान है वो कर रहे हैं। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि बॉर्डर जो है उसकी रखवाली जो है वो एक इनका काम है, मगर उसके साथ साथ ये यहाँ पर किसी भी अजनबी शख्स पर नज़र रखना, फिर दूसरी आम बात के जो स्मगलिंग वाला काम है और माहौल को कोई नुकसान ना पहुंचे, वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो, तो वो भी इनकी जिम्मेदारी है। अभी तो यहाँ पर बड़ा अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, मगर ये है कि ये मौसम जो है वो यहाँ पर ही पोस्ट इस टावर पर ही ऐसा लग रहा है। सामने देखिए बिल्कुल बेआबान इलाका है, और जो भारतीय साइड है जो गंगानगर का ज़िला है वो भी बिल्कुल इसी तरह से, वहाँ पर भी आबादी बहुत कम है। पाकिस्तान वाली साइड पर आबादी भी जो है वो बहुत कम है, और यहाँ पर ये सिर्फ फ़ौजी जवान ही हैं जो बैठे हुए हैं, जो इस जगह की हिफाजत कर रहे हैं, और इस पूरे एरिए को इन्होंने जो है वो सिक्योर बनाया।
इस वक्त हम 15 विंग का जो ट्रेनिंग कंपाउंड है उसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर डेजर्ट लाइफ के लिए इन सोल्जर्स को तैयार किया जाता है। ये एक ट्रेनिंग कोर्स बनाया गया है। देखिए ये पहले यहाँ से सोल्जर निकलता है, उसके बाद ये ऑब्स्टिकल्स करता है, वहाँ से अपने साथी को उठाता है और उसे उठाते हुए ये उसका दूसरा जो है वो पॉइंट होता है जहाँ तक लेके जाता है। अब यहाँ से जो है वो ये क्रॉल करता हुआ जो है वो इन ऑब्स्टिकल से गुजरता है। ये देखने तो बड़ा आसान लगता है और इनकी एजिलिटी देखिए, इनकी महारत देखिए, और ये इसको क्रॉस करके वहाँ तक जाता है, फिर ऑब्स्टिकल क्रॉस करता है, वहाँ पर उसका जो है एमुनेशन पड़ा होता है, वो एमुनेशन को उठाता है और एमुनेशन को उठाकर उसे अगले पॉइंट तक लेके जाना होता है। वहाँ पर अगले पॉइंट पर पहुँचकर वो इसी तरह से ग्रेनेड थ्रो की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद 3 पुशअप्स जो है वो निकालता है। पुशअप्स निकालने के बाद जो है वो उसका अगला जो होता है एक और ऑब्स्टेकल आती है और उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके वो अपने फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है। फाइनल पॉइंट पे पहुंचकर एमुनेशन लेकर उसको जो है वो फायर करना होता है। और ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है, इन्होंने जिस तरह से करके दिखाया है बड़ी आसानी है, मगर ये रफ और टफ किस्म की जो है वो एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है और ये ज़रूरी होती है क्योंकि यही चीज़ जो है वो इन्हें डेजर्ट के लिए तैयार करती है। वहाँ पर जिस तरह का मौसम होता है, जिस तरह की सख्ती होती है और बॉर्डर डिफेंस के लिए भी इन्हें वहाँ पर तैयार रखती है। आजकल पुशअप्स का बड़ा ट्रेंड है टू पे रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स। सो 10 पुशअप्स फॉर दोज सोल्जर्स जो डिफेंस कर रहे हैं, हमारा सहराओं में डेजर्ट के अंदर रहकर जो है वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कर्नल साहब रेडी हैं? चलें जी, रेडी? जिंदाबाद। मेरे साथ इस वक्त कर्नल मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं, विंग कमांडर है 15 विंग के। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया। वेरी बेसिक क्वेश्चन, डेजर्ट की लाइफ के लिए सोल्जर को आप लोग किस तरह से जो है वो तैयार करते हैं? बेसिकली डेजर्ट की लाइफ बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपने जब आपने इसको अपने सोल्जर को तैयार करना है तो उसके लिए ये जिस तरह पेसेस जैसी ट्रेनिंग है उसको आपने इनको इम्प्रूव करती है इनकी फिजिकल स्टैंडर्ड को और उसको एक्लेमेटाइज करते हैं इलाके के मुताबिक, जो उस जगह पे इन्होंने ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करनी है वो फिर ऐसा तरीके से ही कर सकें। अच्छा, लाइफ बड़ी टफ होती है, वेदर भी टफ होता है, तो ये जल्दी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं वहाँ कंडीशन से? जी जी बिल्कुल, ह्यूमन बॉडी का आपको पता है जिस जगह पे अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। और माशाल्लाह इन सोल्जर्स में ये है कि जब जिस इलाके से भी ये आए हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारा ये विंग नया रेज हुआ है तो इसमें ये मुख्तलिफ विंगों से ये कंपनीज आई हैं। ये जो कोर्स आप लोगों का डिज़ाइन किया गया है इनकी ट्रेनिंग के लिए, व्हाट इज दिस, ये है क्या? बेसिकली पेसिस स्टैंड फॉर फिजिकल एजिलिटी एंड कम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम। ये लास्ट ईयर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंट्रोड्यूस किया आर्मी में और उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद फिर उन्होंने ये डायरेक्शंस दी कि सिविल आर्म फोर्सेस में भी ये सिस्टम पेसिस चलना चाहिए। तो डीजी पंजाब रेंजर्स ने ये डायरेक्ट किया फर्दर हमें जितने भी सब सेक्टर्स हैं उनको। तो यहाँ पे हम भावलनगर में 15 विंग बेसिकली तैयार कर रहा है डेजर्ट रेंजर्स की पेसिस टीम को। अच्छा, आप 15 विंग को कमांड कर रहे हैं तो इज़ द कमांड डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आपका जो टेरेन हम देख रहे हैं बड़ा बॉर्डर एरिया और फिर जो है वो उसके ऊपर है भी डेजर्ट, रेतला इलाका है, दूर दराज जो है वो पोस्टें हैं, तो हाउ इज़ द कमांड कमिंग अलोंग फॉर यू? कमांड में देखें कि मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह के मेरे पास ट्रुप्स हैं और वो सोल्जर्स हैं जो कि अपनी ड्यूटी बड़े एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं उसमें इल्लीगल हंटिंग है, इल्लीगल ट्री कटिंग है, स्मगलिंग है, तो उनकी रोकथाम के लिए ऑब्वियसली इनको जिस तरह ट्रेन किया जाता है, इनको जिस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसके मुताबिक ये प्रॉपर अपने ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। और बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं, जो जवान बैठे हैं, हाउस देयर मोरल उनका कैसा है? दुश्मन का मुकाबला, इंडिया को फेस करना, ये कैसा उनके लिए है? ऑब्वियसली जब आप देखते हैं एक जवान को कि वो देखता है कि हमारे सामने हमारा दुश्मन है और वो एनिमी है जिसको हम शुरू से सुनते हैं कि ये हमारा एनिमी, उसके सामने खड़ा होकर वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करता है उस जगह पे ड्यूटी देते हुए और बड़े अहसन तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। कर्नल बिलाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
हम यजमान के इलाके पचगढ़ में पहुंचे हैं और यजमान जो है ये बहावलपुर के तहसील है, डेजर्ट का इलाका है और यहाँ पर आज एक बड़ा ही खास दिन है। एक तो इस दिन की खास बात यह है कि आज तो बारिश हुई और जब बारिश होती है तो बड़ा खुशकिस्मत दिन समझा जाता है और उस दिन खुशियां मनाई जाती हैं। दूसरी जो अहम बात वो ये है कि आज यहाँ पर हम एक बड़ी अहम तकरीब देख रहे हैं और इस तकरीब की जो सबसे खास बात है वो मेरे पीछे ये कैमल बैंड है। आई एम श्योर ये वो चीज है जो देखने से ताल्लुक रखती है। ऐसी चीज कम ही देखने में आती है जब ऊंट पर इस तरह से सवार एक बैंड परफॉर्म कर रहा हो और ये पंजाब रेंजर्स की खास बात है। वेरी कलरफुल म्यूजिक, बड़ा जबरदस्त और फिर इसके पीछे जो है वो एक डेडिकेशन है, एक पैशन है जो सहरा में रहने वाले लोग हैं और खास तौर पर रेंजर्स के ये जो जवान हैं उनका एक पैशन जो है वो हमें नजर आता है। मेरे साथ इस वक्त इस कैमल बैंड के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल साहब वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। इकबाल साहब, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस मैंने तो देखी तो मेरा तो दिल खुश हो गया। तो आप परफॉर्म करते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा होता है? परफॉर्म करते हुए हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। ये 2014 में तैयार किया गया और 2015 के जो पाकिस्तान पंजाब के जो लाहौर में टैटू शो किया गया उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2015 के 23 मार्च पे पहली मरतबा ये परेड में शामिल हुआ और बड़े एजाज़ की बात है कि ये पाकिस्तान के लेवल पे ये काम कर रहा है सर। अच्छा, तो लोगों ने वहाँ पर अप्रिशिएट किया जब इसे पहली दफ़ा देखा? लोगों ने अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा हमें शाबाश मिली लोगों की तरफ से भी और अपने फोर्स की तरफ से भी और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे क्योंकि हमने बैंड पैदल चलते फिरते तो देखे हैं मगर ये ऊंट पे तो चढ़ना उतरना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो किस तरह से ये जवानों को आप किस तरह से तैयार करते हैं इस काम के लिए? ये काफ़ी मुश्किल काम था जो अल्लाह ने हमारे पे जो करम किया है और हमने तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जवान जो अभी हम साल की ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों की है इस बैंड की तैयारी में? 1 साल की मुकम्मल ट्रेनिंग लड़कों को तैयार किया और उसके बाद जानवरों को तैयार किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर पूरी महारत के साथ काम कर रहे हैं सर। अच्छा, अब ये जवानों को तो आप तैयार करते हैं, ये जो सहराई जहाज़ है ऊंट, इसके लिए क्या तैयारी होती है इस बैंड के? इस बैंड के हवाले से इस ऊंट को तैयार करना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी ट्रेनिंग के बाद ये अपनी लाइन पे आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अपनी मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ अपने काम कर रहा है। क्या इसको मुश्किल क्या होती है, सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक ही स्पीड से ये लोग चल रहे होते हैं और बड़े आराम से कदम मिलाकर जो है वो इन सबको चलना पड़ता है। मुश्किल सबसे इनका ये है कि इनका जो कंट्रोल करना वो काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद इनकी लाइन जो बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल है और ये काफ़ी मतलब ट्रेनिंग के बाद अपनी लाइन में सीधे हुए हैं। मेरे पीछे आप इस वक्त मौजगढ़ का किला देख रहे हैं। बड़ा तारीखी किला है। 1745 में जो है वो इसे तामीर किया गया था और मारूफ खान केरानी थे जिन्होंने ये किला बनाया था। और सहरा में इस तरह के फोर्ट आपको जो है वो नज़र आते हैं मगर अब ज़्यादातर जो है वो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं क्योंकि आबादी यहाँ पर उस तरह से नहीं है। बहरहाल अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और मौजगढ़ जो है यह ख़ास बात यहाँ पर पंजाब रेंजर्स की ये है कि यहाँ पर जो कैमल्स हैं उनकी फार्मिंग की जा रही है, ब्रीडिंग की जा रही है। यहाँ पर उन्हें जो है वो तैयार किया जाता है और तैयार किस लिए किया जाता है क्योंकि यहाँ से जो पेट्रोलिंग है जो आगे फॉरवर्ड पोस्टें हैं वहाँ पर इन्हीं कैमल्स पर होती है और जो रेंजर्स के जवान हैं इन कैमल्स को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से जो है वो कैमल्स को जो है वो अगली पोस्टों पर भिजवाया जाता है और गुलबाज साहब सुपरिटेंडेंट हैं पंजाब रेंजर्स के, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ अब हम पेट्रोलिंग पर निकल रहे हैं और ये हमें कैमल्स पर जो है वो पेट्रोलिंग कराएंगे और मेरा ख्याल है पेट्रोलिंग पर निकलते हैं और फिर साथ साथ चलते हुए बात भी कर लेते हैं। आइए जी। हम जरा पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं और ये ऊंट की जो सवारी है करना बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है। गुलबाज साहब से हम चलते चलते बात करेंगे। तो ये बताइएगा ये जो पेट्रोलिंग है इसके लिए ये ऊंटों का इंतखाब क्यों किया जाता है? तो क्रॉस कंट्री जहाँ भी हमें मूव करना है तो इसके लिए पेट्रोलिंग के लिए
फुटप्रिंट चेकिंग के लिए या अच्छा। और ड्यूटीज के लिए, वहाँ अच्छा। पे हमें क्रॉस कंट्री मूव करना पड़ता है और वो कैमल्स पे ही हम होते अच्छा, ये रिलायबल जानवर है क्योंकि इनको तो कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल जी, काम है ये वैसे। बहुत रिलायबल है। अच्छा। और इवन यहाँ तक है कि अगर इस पे जो राइडर है हाँ। वो अगर उसको नहीं भी पता डायरेक्शन फाइंडिंग का, हाँ। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो ऐसी जो है प्लेस वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे कि आपको, जहाँ से आप डिटेक्ट कर सकेंगे कि अच्छा, चली। हमने सुना मौजगढ़ में जो है वो इनके बाकायदा तौर पर इन्हें पाला जाता है, इनकी फार्मिंग की जाती है। मुझे उस हवाले से जरा बताइएगा। इनकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए और बेहतर इनकी मेंटेनेंस के लिए इनको हमने सारे के सारे जितने भी हैं कैमल, इनको यहाँ पे कैमल फार्म एक बनाया और वहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया। सर बड़ा आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, जरा थोड़ा पेट्रोलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। नॉर्मली मौसम इतना आपको आइडियल नहीं मिलता, तो ये सख्त गर्मी में आपके जवान किस तरह से सरवाइव करते हैं? जी यही जो है जज्बा है एक, और अपने जो सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का, अच्छा। कि एक मोटिवेशन है लोगों को कि जिस वजह से ये गर्मी, ये कठिन हालात, ये नेचुरल चीज़ है आम लोगों के लिए तो ये बहुत कठिन चीज़ होगी, लेकिन ये ट्रेंड सोल्जर हैं, इनके लिए ये रूटीन में। अच्छा, पेट्रोलिंग के हवाले से अब एक और चीज मुझे बताइए, अगर कोई शख्स बॉर्डर क्रॉस करता है और पकड़ा जाता है तो फिर क्या आप लोग उसके साथ किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं? प्रोसेस क्या होता है उसके बाद? कोई भी बॉर्डर क्रॉसर पकड़ा जब जाता है तो उसको सबसे पहले उसको देखा जाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, वो कोई क्रिमिनल है, स्मगलर है या इनोसेंट अनएडमिटेड क्रॉसिंग है। अच्छा, तो उसके मुताबिक हर बंदे की जो है केस टू केस डील किया जाता है। अगर कोई इनोसेंट बंदा हो तो हम उसको जो है अरेस्ट करके तो कोशिश करते हैं कि जी उसको जितनी जल्दी हो सके, अच्छा। वो हम अपने काउंटर पार्ट से जो है वो मीटिंग करके तो उनको अच्छा। हैंड ओवर करते हैं। हम ये नहीं करते कि जी दूसरे काउंटर पार्ट की तरफ कि जी जब भी कोई इस तरह अनइंटेंडेड क्रॉसिंग को कर रहा हो तो उसको फायर करके। क्यों इंडिया से तो हम बहुत ज्यादा ही सुनते हैं, वहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि जो है वो विलेजर्स जो बेचारे करीब चले जाते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है। आपके जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि यहाँ पर वेदर बड़ा सख्त होता है, तो क्या जज्बा क्या होता है जो लोग पोस्ट पर होते हैं उनका और आपका अपना भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर इस बियाबान में ड्यूटी करना? जज्बा यही होता है कि जी हम ये समझते हैं कि जी हम जाग रहे हैं और पूरा मुल्क जो है वो हमारी वजह से चैन की नींद सो रहा है। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है हमें। अच्छा। कि यार हम जो है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अच्छा। वो अदा कर रहे हैं कि जी जो एक जिसके लिए कहा गया है कि जो भी आंख सरहद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक रात के लिए भी जागी उस पे दोज़ख की आग हराम है। तो ये मोटिवेशन होती है जो हमें डिफिकल्टीज को जो है वो ओवरकम करने में बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है गुलबाज साहब, अभी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की, मगर अभी मेरा ख्याल है सफ़र बड़ा लंबा है और ज़बरदस्त बात आज की ये है कि आज मौसम खुशकिस्मती हमारी ये है कि बड़ा अच्छा है, शाम का वक्त है। शाम तो वैसे ही मेरा ख्याल है बेहतर हो जाती है। जी शाम बेहतर हो जाती है। अच्छा, तो ये सहराई जहाज़ है जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पोस्ट टू पोस्ट जो पेट्रोल होती है उसके लिए ये कैमल्स जो हैं वो इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ भी हो जाए, चाहे ज़माना तरक्की कर जाए, ये जो जानवर है ये अभी भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और बेस्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये सहरा की जो लाइफ है उसकी खूबसूरती है। यहाँ पर जो बॉर्डर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसा गुलबाज साहब ने कहा, वो कहते हैं कि एक रात भी अगर वतन की हिफाजत के लिए, सरहद की हिफाजत के लिए जागा जाए तो ये बड़ी बात होती है और ये जज्बा है हमारे जवानों का। और उसी वजह से ये जो बियाबान है ये भी पाकिस्तान का जो है अर्ज़ वतन का, ये भी प्रोटेक्टेड है। अच्छा, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि आई वांटेड टू पॉइंट आउट, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पाकिस्तानी इलाका है। इसके इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है और वो सामने जो है वो भारत है। छोटी सी खाई है, उसके पीछे जो लाइटें हैं वो भारतीय बॉर्डर है। मगर ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे जो है वो एक प्लॉट एरिया है, इस पर जो है वो हल चलाया हुआ है। और ये जो ज़मीन है, मुझे अभी कर्नल बिलाल जो है वो बता रहे थे कि ये इसलिए किया जाता है कि यहाँ से अगर कोई शख्स या कोई जानवर जो है वो क्रॉसिंग करता है
तो उसका फौरी तौर पर पता चल जाता है। जब यहाँ से कोई क्रॉसिंग करके जाता है तो रेंजर्स के जवानों की ये ड्यूटी होती है कि वो हर सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर जो है वो चेक करते हैं इस पूरे इलाके को, और उनकी निगाहें इतनी तेज़ हो चुकी हैं कि अब अगर मेरे बूटों के जो निशान हैं वो अब इस प्लॉट लैंड पर आ गए तो उन्हें सुबह पता चल जाएगा कि कल रात को कोई यहाँ पर आया था और यहाँ पर खड़ा हुआ था या किसी ने जो है वो क्रॉसिंग की थी। और इसको जो है वो खुरा चेकिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, खुरा चेकिंग का जो है वो नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ थी जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जी अभी हम तैमूर चेक पोस्ट पर पहुंचे हैं और ये जो इलाका है ये कुछ 150 मीटर पाकिस्तानी हदूद के अंदर है। बहावल नगर का ये इलाका है और यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ये टावर भी जो है वो कायम किए गए हैं। और इसकी जो दूसरी तरफ है वो भारतीय इलाका है गंगा नगर। तेनों चन रोए दाद सुनाई नहीं है याद सजन मेरी बहन अपके तो कसम अबास दिचाई नहीं तन मिलदा है तां जगदा है आशिक बन के तन मिलदा है तां जगदा है वे क्यों आसे पासे तकदा है गली नूं फेरों ते उन्हां नाल लड़िया कर जंद लगदे ढेरों तन मिलदा है तां जगदा है वे क्यों आसे पासे तकदा है साडी मिन्नत है कोई जोत नहीं ए दुनिया पापी तन माई वे कुछ आप सियाणा बन माई ए दुनिया पापी तन माई वे कुछ आप सियाणा बन माई तू हुण गभरू ए कोई छोट नूं आ थले भाई मैक पिया ने ख्याल नाल आ की पता लग रहा है तो जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इस चेक पोस्ट पर, और अभी मुझे बताया जा रहा है कि जो एक सिपाही है उसकी प्रमोशन की खुशी में ये सब लोग यहाँ पर जो है वो इकट्ठे हुए हुए हैं और अभी उसे रैंक लगाने की जो है वो तकरीब भी यहाँ पर इसी विंग में होनी है तैमूर चेक पोस्ट पर ही। तो बस अब इन लोगों के साथ भी हम बातचीत करेंगे, मगर पहले जो है वो सिपाही को रैंक लग जाए, उसके बाद जो है वो फिर हम इन जवानों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। तन मिलदा है तां जगदा है तन मिलदा है तां जगदा है वे क्यों आसे पासे तकदा है साडी मिन्नत है कोई जोत नहीं। ये फारूक साहब थे जिनकी अभी आपने आवाज़ सुनी। फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें भी एंटरटेन किया, जो बाकी लोग यहाँ पर हैं। तो क्या शौकिया गाते हैं या क्या है ये? जी पहले तो आपका थैंक्स कि आप हमारे पास आए। अच्छा, उसके बाद ये शौक जो है ना, इस जंगल जैसे इस इलाके में जो बॉर्डर के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्योंकि घरों से दूर, जिसमें कुछ यादें घर वालों की भी शामिल होती है, कोई दोस्तों की भी शामिल होती है, हाँ। तो उस याद को जाहिर सी बात है कि बंदा अपने सीने में तो दफन करके रह नहीं सकता, तो किसी न किसी तरीके से उसको बाहर निकालते हैं, चलो कि तमाम साथी भी उससे मुस्तफिद हों अच्छा। और ख़ुद भी हमारा भी दिल बहलाता है। घर वालों के लिए कोई पैगाम यहाँ से बॉर्डर से? ये घर वालों से यही है कि हमारे लिए दुआ किया करें, अपने इस वतन के जितने भी सपूत हैं उन तमाम के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इन वतन के तमाम सपूतों को अपनी हिफाजत में रखे ठीक, और इस घर का गुलशन आबाद रहे इन सपूतों की वजह से। क्या आपके साथ बैठे हैं, ज़रा मैं इनसे भी बात करना चाहता हूँ। क्या नाम क्या है जी आपका? आमिर सर। अच्छा आमिर साहब, कुछ कहना चाहेंगे? आप इतनी दूर हैं, ये बियाबान में बैठे हुए हैं, कैसा है ड्यूटी करना यहाँ पे? टफ काम है? जी सर, टफ है, और यहाँ हम फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि हम मुल्क के डिफेंस के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, और हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जो है आसान तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अच्छा ठीक। बॉर्डर पे आप बैठे हुए हैं, एक तो मुझे, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं कि सामने तो भारत बैठा हुआ है, दुश्मन बैठा हुआ है, तो किसी भी वक्त जो है वो टेंशन बढ़ सकती है, तो ये रहता है ज़रा ज़हन में? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा आसान है कि सर बिल्कुल खैरियत है, ऐसी बात कभी दिल में नहीं आती। अच्छा,
क्या जज्बा क्या होता है जब ये जज्बा border यही पे है कि खड़े शहादत होते का हैं? जज्बा, अल्लाह शहादत दे। अच्छा, जी सर। तो ये अक्सर हम सुनते रहते हैं कि इंडिया के साथ टेंशन बनी हुई है, तो हमें तो कोई परेशानी की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर बॉर्डर के हवाले से? हमें हमें परेशानी नहीं होती, अच्छा, क्योंकि हमने इधर ही रहना है, इधर ही नौकरी करनी है। बॉर्डर पे जब भर्ती हुए थे तो बॉर्डर पे आ गए थे, अच्छा। तो इसी सरहद की हिफाजत के लिए हम भर्ती हुए थे। कसम उठाई थी हमने कि हमने सरहद की हिफाजत करनी है, तो कोई टेंशन नहीं है किसी बात। आसिफ हुसैन मेरा नाम है। अच्छा, जी शुक्र है उस पाकज़ात का, हम उन चुने हुए लोगों में से हैं जो अल्लाह पाक की ख़ास रहमतों से हम इस्लामी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और हमें इस चीज़ पर नाज है। इतनी दूर में घर छोड़ के बैठे हुए हैं, अगर मुल्क की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, दोस्तों और घर में से ये रिक्वेस्ट है कि बस दुआ किया करें अल्लाह हमें खैर वाफियत से यहाँ भी रखे, अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और इंशाअल्लाह इंडिया के आगे सीना तान के खड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये हमारे बच्चे जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अफसरान और सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर जी। जी सर, हम इनके साथ रहकर बहुत खुशी महसूस करते हैं और हम घर वाले से ये इल्तिजा है कि वो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को खैर खफियत से रखे सर। मेरे घर वालों से ये पैगाम है कि हमारे लिए दुआ करते रहें और ये इधर बॉर्डर पे हमें घर जैसा माहौल महसूस होता है। वो हमारे स्टाफ अफसरान भी इतने अच्छे हैं कि हमें घर की कमी महसूस नहीं होने देते। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और ये घर वाले हमारे लिए दुआ करते रहें। अच्छा वकास, क्या आपके जो है वो दिन यहाँ पर गुजर रहे हैं, दिन और रातें यहाँ पर गुजर रही हैं, तो यहाँ पे ड्यूटी करना कैसा है? मुश्किल काम है? नो सर, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं ड्यूटी करना। अच्छा, मैं सर क्यों? ये तो बड़ा दूर दराज का इलाका, यहाँ पर इस तरह बेबान में ना कोई बाजार आसपास, ना कोई आबादी नजर आती है यहाँ पर, कोई तो यही आपके जवान ही आपको नजर आते हैं साथ? कोई भी नहीं दूर सर, ये हमारा घर है। हम अच्छा, इधर ड्यूटी करने के लिए आए हैं सर। हमें अल्लाह ताला ने जज्बा दिया सर ड्यूटी के लिए। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने हमें सर दुनिया में चुना है ड्यूटी के लिए सर। क्या जज्बा क्या है आप लोगों का यहाँ पर जो है? यहाँ पर आपने जो आपके जो साथी हैं और आपका अपना, क्या सोचते हैं जब बॉर्डर पर खड़े ड्यूटी दे रहे होते हैं? सर ये हमारा एक इस्लामी मुल्क है और हमें इस्लाम ने जिस तरह बताया है कि मुसलमान जो है वो 10 काफिर पर भी भारी है, तो हमारे दिल में ये जज्बा होता है, तो ये लेकर हम चलते हैं। हमने कभी आज तक खौफ महसूस ही नहीं किया। पूछा जज्बा हमारा पाकिस्तान की हम हिफाजत करना है और हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं और हमें इस दुश्मन का तो थोड़ा सा भी खौफ नहीं ना होता। अच्छा, बिल्कुल तो बड़ी बढ़के मारता है वो मारता है तो दूर खड़े होकर मारता है, जब सामने आएगा ना तो इसको मदद छिका देगा। क्या पैगाम आप देना चाहते हैं अपने घर वालों के लिए? बस वो हमारे लिए दुआ करे, हम अच्छी ड्यूटी दें और मुल्क की हिफाजत करें। जी पैगाम बिल्कुल खैरियत से हम और हमारी भी दुआ है, वो भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें और इस मुल्क की हिफाजत करने वाले दोस्तों के लिए दुआ करें। अल्लाह इन सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस मुल्क के साथ, इस दुश्मन के साथ हमें डट कर मुकाबला करने की हिम्मत अता करे अल्लाह पाक। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। कोई गंदा फैरोवे, कोई गंदा फैरोवे, इयो दुआ मंगदा पाकिस्तान दी खैर होवे। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। आप सब लोगों के साथ मिलकर और गुफ्तगू करके बड़ी खुशी हुई और ये यकीनन हमारा अपना हौसला इससे बढ़ जाता है, क्योंकि हमने ये जो सफ़र किया है सहरा का और फिर उसके बाद दिन का, रात का, यहाँ पर जो जवानों की रूटीन है, जिस तरह से वो यहाँ पर गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, मौसम का मुकाबला कर रहे हैं, फिर घर वालों से भी दूर हैं, मगर जज्बे इनके जवान हैं और जो सामने दुश्मन बैठा है उसे इन्हीं लोगों की वजह से पता है कि एक लकीर है जिसे वो अबूर नहीं कर सकता और अगर वो अबूर करेगा तो उसे यहाँ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो हम लोग अगर अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन जवानों की वजह से होता है, क्योंकि हम अगर सो रहे होते हैं तो ये जाग रहे होते हैं और यहाँ पर कोई ड्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कोई ऑफिस आवर नहीं है, कोई 9 to 5 किस्म की नौकरी नहीं है। यहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी है, दिन हो या रात हो। आपको इसीलिए हमने दिखाया भी कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, ड्यूटी पर मौजूद रहना पड़ता है और कुछ भी हो जाए ये लोग जो है वो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं और इस अर्ज़ पाक के जो सरजमीन है उसकी एक एक चप्पे की, एक एक इंच की जो है
वो हिफाजत करें। तो आज हमने आपको प्रोग्राम में इनकी लाइफ, इनकी रूटीन, यहाँ पर जिस तरह से ज़िंदगी है सहरा में, वो हमने आपको दिखाई। तो अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमें भी अब चलना चाहिए, और मगर जाने से पहले मैं अपनी तरफ से हमारी एक फरमाइश और बाकी सब लोगों के कहने पर फारूक साहब से हम एक मरतबा फिर से फरमाइश करेंगे कि इससे पहले हम यहाँ से उठे जो है वो ये हमें एक मरतबा फिर से कुछ गा कर सुना दें। ते कर मेहरबानियां साडे नाल प्यार कर, ते कर मेहरबानियां